भाजपा के एक नेता ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था, वो पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। ये तंज भरा स्टेटमेंट पार्टी की अंदरूनी कलह के दौरान दिया गया था। यही नेता उत्तर प्रदेश में भाजपा का बहुमत से चुना गया मुख्यमंत्री भी बना था और बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद अपनी सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी थी। इस नेता का नाम था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1932 को यूपी के अलीगढ़ जिले के अतरौली में। बीए के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन कर लिया। जनसंघ को शुरू में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पांव जमाने में कामयाब हो गया। इसके लिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया। यूपी में अलीगढ़ से लेकर गोरखपुर तक यादव और कुर्मी के बाद लोधी जाति की अच्छी खासी आबादी थी। यूपी के तत्कालीन बड़े जनसंघी नेता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने इसी जाति से आने वाले कल्याण सिंह को चुना। जनसंघ की तरफ से 30 साल के कल्याण सिंह 1962 में विधायकी का चुनाव तो लड़े, लेकिन हार गए। पर अगले चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर वो विधायक बन गए, क्योंकि उस वक्त यूपी में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस की खाट खड़ी कर रखी थी। 1967 के बाद 69, 74 और 77 के चुनाव में भी उन्होंने अतरौली से लगातार 4 बार जीत हासिल की। 3 बार जनसंघ के टिकट पर और चौथी बार जनता पार्टी के टिकट पर। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का जलवा था और जनसंघ उसके साथ था। लेकिन 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के अनवर खान ने अतरौली से हरा दिया। पर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई और 1985 में विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी करते हुए कल्याण सिंह ने फिर जीत हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से लगातार विधायक बनते रहे। मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स का सिंबल बनकर निकले कल्याण सिंह। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। उस दौर में मात्र 2 सांसदों वाली भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को लपक लिया। बाद में राजीव से नाराज होकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली और ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया। 1989-90 के उस दौर में देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई। दोनों ही पक्ष पिछड़े नेताओं को लुभाने लगे। भाजपा ने कल्याण सिंह को अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया। वो सर्वमान्य नेता हूं ऐसा नहीं था, लेकिन मंडल कमंडल दोनों को साधने वाले चेहरा यही रहे। नतीजन 1991 में भाजपा 221 सीटें लेकर यूपी विधानसभा में आई। ये तो मंडल और कमंडल दोनों का जादू था, लेकिन फिर कमंडल ही रह गया। राम मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा कि वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और अगले दिन कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। कल्याण सिंह ने 8 दिसंबर को पत्रकारों से कहा था, बाबरी का विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान करता हूँ। राम मंदिर के लिए एक सरकार तो क्या, ऐसी सैकड़ों सत्ताओं को ठोकर मार सकती। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन कल्याण सिंह के हलफनामे को लेकर मोहम्मद असलम नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई भी की और 24 अक्टूबर 1994 को फैसला देते हुए कहा, कल्याण सिंह को सांकेतिक तौर पर 1 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।
मेरे भी मन की आकांक्षा थी, जीवन और की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में ही देखना चाहता हूँ। और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि अपने जीवन काल में ही मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा और फिर बड़ी आराम से, चैन से, शांति के साथ दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा। कल्याण सिंह के हाथ से दूसरा मौका छिन गया। फिर देश में अब की बारी अटल बिहारी की लहर आई। इसी लहर में यूपी में 13वीं विधानसभा 17 अक्टूबर 1996 को गठित हुई। 425 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 173 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि समाजवादी पार्टी को 108, बसपा को 66 और कांग्रेस को 33 सीटें मिली। लेकिन राज्यपाल रोमेश चंद्र भंडारी ने विवादास्पद रूप से 1 साल से जारी राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ा दिया। इसके बाद राजनीतिक गठजोड़ होने लगा। कमंडल के बाद जातिगत राजनीति को साधते हुए भाजपा ने 1995 में मायावती की बसपा के साथ सरकार बनाई थी, जो चली नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा फार्मूला बना जो न देखा गया था न सुना गया था। 6-6 महीने के लिए दोनों पार्टियों का सीएम होना था। पहले 6 महीनों के लिए 21 मार्च 1997 को मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कल्याण सिंह की राजनीति का एक और काला दिन। मायावती के सीएम बनने के बाद काफी झंझटों के बाद भाजपा के केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष बने। उधर 21 सितंबर 1997 को मायावती के 6 महीने पूरे हुए और भाजपा के कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री बने, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर। इसके बाद मायावती सरकार के अधिकतर फैसले बदले जाने लगे। नतीजन 1 महीने के भीतर ही मायावती ने 19 अक्टूबर 1997 को कल्याण सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने 2 दिन के भीतर 21 अक्टूबर को कल्याण सिंह को अपना बहुमत साबित करने का फरमान दे दिया। कई पार्टियों के विधायकों की तोड़फोड़ हुई, जिसका मास्टरमाइंड कल्याण सिंह को माना गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सारी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। 21 अक्टूबर को विपक्ष मौजूद नहीं रहा और कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। शिव ने विषपान कर लिया था, इसलिए नीलकंठ कहलाए। मैं कह सकता हूं कि अपनी पार्टी के हित के खातिर, जनता के हित के खातिर एक बार नहीं 100 बार भी गरल पीना पड़ेगा तो मैं खुशी से पीता रहूंगा, पी जाऊंगा। लेकिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच लात घूसे, चप्पल, माइक सब चले। अब दल बदलू विधायकों को भी खुश करना था। कल्याण सिंह ने ऐसे हर विधायक को मंत्री बना दिया। देश के इतिहास में पहली बार 93 मंत्रियों के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कल्याण सिंह ने आदेश दिया कि स्कूल में सारी प्राथमिक कक्षाओं की शुरुआत भारत माता पूजन से हो। फिर कक्षाओं में यस सर की जगह वंदे मातरम कहा जाए। इसके साथ ही सरकार ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोगों से मुकदमे भी वापस ले लिए। ये भी कहा कि अगर केंद्र में सरकार आई तो मंदिर वहीं बनाएंगे। 21 फरवरी 1998 को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रात में 10:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। कांग्रेस के 21 विधायकों को लेकर बनी लोकतांत्रिक कांग्रेस के जगदम्बिका पाल सीएम कल्याण सिंह की ही सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पर दूसरी पार्टियों से बात कर उन्होंने अपना काम कर लिया था। इस फैसले के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। रात को हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने अगले दिन राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी और कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। उस दिन राज्य सचिवालय में अजीब नजारा देखने को मिला। वहां 2-2 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। जगदम्बिका पाल सवेरे सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। जब उन्हें हाईकोर्ट का आदेश लिखित में मिला, तब जाकर बड़े भारी मन से कल्याण सिंह के लिए कुर्सी छोड़कर वो बाहर निकले। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें कल्याण सिंह की जीत हुई। पहली सरकार में कल्याण सिंह ने यूपी से गुंडई खत्म करने का वादा किया, लेकिन दूसरी बार उन्हें समझौता करना पड़ा। 1993 में कल्याण सिंह जब राजा भैया के खिलाफ प्रचार करने कुंडा पहुंचे, तब उन्होंने कहा था, गुंडा विहीन करो, ध्वज उठाए 2 हाथ। लेकिन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर राजा भैया को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, क्योंकि मायावती ने जब कल्याण सिंह से समर्थन वापस लिया था, तब राजा भैया ने ही कल्याण की मदद की थी। इस बीच एक और बात हो गई।
उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की एक महिला मित्र थी कुसुम राय। आजमगढ़ की कुसुम राय 1997 में लखनऊ के राजाजीपुरम से सभासद बनी थी, लेकिन कहा जाता है कि वो सरकारी फैसलों में दखल देने लगी थी, जिसकी वजह से पार्टी के अन्य नेता नाराज हो गए। पर कल्याण सिंह नहीं माने और इस बात पर उनके अटल बिहारी वाजपेयी से रिश्ते खराब हो गए। केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी और कहा गया कि मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र में मंत्री बन जाइए, लेकिन कल्याण सिंह नहीं मान रहे थे। इस बात पर आडवाणी भी नाराज हो गए। इसके बाद कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति बता डाला। इसके बाद भाजपा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। 1999 में कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति दल नाम की अपनी पार्टी बना ली। अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ किया। अगले चुनाव में यूपी में भाजपा की लुटिया डूब गई। भाजपा को घाटा तो हुआ, पर कल्याण को भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस भाजपा में आ गए। 2007 में उन्हें एक बार फिर सीएम पद का प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने चुनाव लड़ा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कल्याण सिंह ने अनोखा काम कर दिया। सपा की सीट से लोकसभा में सांसद हो गए। फिर यूपी विधानसभा में 2012 वाले चुनाव में अपनी पार्टी से ही 200 कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। जिस सतरौली से वो 8 बार जीते, वहीं से इनकी बहू प्रेमलता हारी। उनका बेटा भी हार गया। कल्याण सिंह को लेकर मरहूम जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा था, राजनीति में कामयाबी के लिए धैर्य की जरूरत होती है। अगर कल्याण सिंह ने धैर्य दिखाया होता तो अटल के बाद वो भाजपा के कैप्टन होते। कल्याण सिंह को भी पछतावा था। मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात स्वीकार कर ली। अगर मैं नहीं देता तो अटल जी मुझे हटा नहीं सकते थे। 90 के दशक में कल्याण सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति के उभार पर थे। मोदी लहर आने के बाद 2014 में कल्याण सिंह ने भाजपा में वापसी करते हुए कहा, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं बीजेपी का रहूंगा। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। आमतौर पर विद्रोही नेताओं पर चुप्पी रखने वाले मोदी की अगुवाई वाली भाजपा ने 26 अगस्त 2014 को 85 साल के कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया। पूरे 5 साल तक वो राजस्थान के राज्यपाल रहे और राज्यपाल की कुर्सी छोड़ने के कोई 2 साल बाद 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हो गया। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने हर एपिसोड में सभी प्रमुख पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर, जियो सावन, गाना, एप्पल, आईट्यून्स और स्पॉटिफाई पर।